आज सभी का हमारे चैनल में अभिषेक बघेल स्टडी में आज हम नटखट चूहा पढ़ेंगे। बच्चों, एक चूहा था बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। बच्चों, एक चूहा था, वो बहुत ही नटखट था और वो हमेशा एक ना एक शरारत करता ही था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गए। अब बारिश के कारण वो बिल से निकले हुए उसको बहुत दिन बीत गए। घर बैठे बैठे दिल घबरा गया है। अब वो बोलता है चूहा कि मेरा तो भाई घर बैठे बैठे ही दिल घबरा गया है। बच्चों, आप जब ये क्वारंटाइन्स जब घर में आप सभी थे तो आपका भी दिल घबरा जाता था, वैसे चूहे का भी दिल घबरा गया। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। नटखट जो चूहा था वो जल्दी से तैयार होके अपने शहर की ओर निकल गया। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान दिखाई दी। अब वो आराम से चला जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोल कर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। अब जो ये आदमी है, जो दुकान मालिक है, वो अपनी दुकान खोल ही रहा था कि ये चूहा झटपट से जाकर वहाँ पर पहुँच गया। अब चूहा भी चुपचाप जाके अंदर पहुँच गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठा तो उसकी नज़र चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। अब वो दुकानदार ने देखा तो कहा कि अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, भाग यहाँ से। अब उसने ऐसा क्यों कहा? कि इसीलिए कहा कि वो उस दुकानदार के कपड़े कुतुर ना दें, मतलब फाड़ ना दें। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदना चाहता हूँ। चूहा बोला कि मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदना चाहता हूँ। अब दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। वो कहता है कि हट यहाँ से चूहे, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते या नहीं? अब चूहा गुस्से में बोला कि तुम मुझे कपड़े बेचोगे क्या नहीं? तो दुकानदार बोला, चल भाग यहाँ से, मेरा समय मत बर्बाद कर। और फिर चूहा चिल्ला के बोला कि तुम मुझे कपड़ा दोगे कि नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दुकानदार ने कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हें कपड़ा नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब उसने गाना गाया कि मैं रात में आऊँगा, मैं अपनी सेना लाऊंगा और रात में तेरे सारे कपड़े कुतर दूंगा। फिर ये जो दुकानदार है वो डर जाता है। फिर बोलता है वो चूहे, भाई ऐसा न कर, मैं अभी तुम्हारे लिए मैं रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा देता हूँ। वाह! उसने रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया और उसने चूहे को रेशमी
कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकला। अब उसने रेशमी कपड़ा ले लिया, फिर वो उछलता कूदता अपने उस दुकान से निकला। फिर वो दर्जी के दुकान के पास पहुंचा। फिर चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो अब काम क्या है? दर्जी ने गुस्से से पूछा। अब वो पूछता है, दर्जी बोलता है कि गुस्से से पूछता है कि क्या काम है तुमको? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा कि कृपया इस कपड़े की अच्छी सी एक टोपी सिल दो। अब दर्जी हंसा। चल हट यहाँ से। दर्जी हंसा और बोलता है, चल हट यहाँ से मेरा समय बर्बाद न कर। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? तब वो कहता है, नहीं नहीं। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूँगा। अब तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। अब चूहा बोला और मतलब फिर से वो गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। अब उसने गाना गाया कि मैं रात में आऊँगा, मेरी सेना लाऊँगा और तेरे सारे कपड़े कुतर दूँगा। अब वो दर्जी ने कहा, चूहे भाई ऐसा न कर, मैं अभी तेरे लिए एक टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर ही में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहनकर और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। चूहा बहुत चालाक था। उसने सोचा कि सीधी उंगली से तो घी निकलेगा नहीं, उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। फिर उसने सबको डराकर अपना काम करवा लिया। अब दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, 88 पेज नंबर। यह टोपी तो एकदम ही सादी है, मैं इस पर चमकीले सितार लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब चूहे ने सोचा कि ये टोपी तो बहुत ही सादी बनाई है, मैं इसके ऊपर कुछ चमकीले तारे स्टार्स लगवाऊंगा। वह कूदता फुदकता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जा कर वह इधर उधर उछल कूदने लगा। अब यह मैं पूरे पैराग्राफ का एक ही में मतलब बता देता हूँ। फिर वो जो कूदता उछलता फिर दुकान के बाहर निकला। फिर वो सड़क पर बहुत शान से चलने लगा कि वाह, मेरी टोपी बन गई। अब उसने देखा कि ना दुकान के पास आस पड़ोस में ही उसने देखा कि एक छोटी सी दुकान पर बहुत ही सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे हैं। तो वो इधर उधर उछलते कूदते पहुंच गया। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? दुकानदार ने कहा, चल निकल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। अब वो कहता है कि भाग यहाँ से चूहे, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर। अब एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? अब वो बोलता है कि एक चूहे को सितारों से क्या मतलब, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहा गुस्से में आकर बोलता है, तुम मुझे सितारे बेचोगे क्या नहीं? तो फिर वो सितारे वाला बोलता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो कहता है कि फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा।
अब उसने कहा कि मैं रात को आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तुम्हारे सारे सितारे बिखरा दूंगा। अब दुकानदार ने कहा, चूहे भाई ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी में रंग बिरंगे सितारे अभी लगा देता हूँ, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा कि जल्दी करो। फिर टोपी बनकर तैयार हो गई। अब जो चूहे की है वो टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने में सामने खड़ा हुआ तो खुशी के मारे नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। अब वो सोचने लगा कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? अब वो सोचता है कि मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकती टोपी राजा को दिखाता हूँ। अब वो कहता है कि चलो मेरी चमकती टोपी मैं राजा को दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंचा। अब 1 घंटे में ही जो चूहा था वो राजमहल में पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो राजा पूछता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताएं कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। अब वो बोलता है कि महाराज पहले तो ये बताइए मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। अब वो कहता है तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। अब चूहा झटपटा बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। वो चूहा बोलता है कि चलो उतरो इस गद्दी से, यहाँ पर मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल राजा ही बैठ सकते हैं। तब वो कहता है कि भाग यहाँ से। अब राजा हंसकर कहता है कि चल भाग यहाँ से, ये सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, बस केवल राजा ही इसके ऊपर बैठ सकते हैं। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। अब चूहा पूछता है कि क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे, राजगद्दी नहीं दोगे? तो उसने बोला कि बिल्कुल नहीं, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा कि तुम नहीं उतरोगे? नहीं, राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। ये देखिए, आपको ये पिक्चर्स में दिख ही रहा होगा। ये देखिए, ये चूहा, नटखट चूहा, और ये सब पीछे, और ये राजा है, ये राजा बैठा हुआ है। अब थोड़ी तारीफ क्या कर दी चूहे की, चूहा तो सिर पे चढ़ने लग गया। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर गए। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रात को मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। अब उसने कहा कि मैं रात में आऊँगा और फिर मेरी सेना लाऊँगा और फिर तेरे मैं कान कुतर दूँगा। फिर राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कँपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रात को मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। फिर राजा ने डर से काँपने लगा। फिर काँपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भाई तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से अपनी देर
जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। अब राजा कपकपाने लगा और वो कपकपाती हुई आवाज़ से कहता है चूहे को कि चलो चूहे भाई आप बैठ जाओ मेरी गद्दी पे, आपको जितनी देर तक बैठना है। तो चूहा बहुत खुश हो गया, शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब अब वो चूहा आराम से सिंहासन पे बैठ गया, काफ़ी देर तक आराम करता रहा। फिर अब रात जब हुई, अब ये नेक्स्ट पेज नंबर 92। अब रात काफ़ी बीत गई। वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। अब बहुत रात हो गई थी, तो अपनी गद्दी से कूदकर अपने घर को खुशी खुशी चला गया। उसने शान से अपनी चमकती टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ये सब दोस्त उसके खड़े हुए हैं। पर ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाने में। और आप प्लीज़ इसको लर्न करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में डाल दूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें आपको अच्छा लगा कि नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।